आइए फ्रेंड्स, नमस्कार। हम लोग ये एक सेट देखे थे, चलिए दूसरा सेट देखेंगे। एक तरह से ये मोस्ट एक्सपेक्टेड क्वेश्चन है फ्रेंड्स। मोस्ट एक्सपेक्टेड क्वेश्चन, समझिए आने वाला क्वेश्चन है फॉर एग्ज़ाम। सभी एग्ज़ाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, एकदम एकदम पूरे छाटा छाटा क्वेश्चन नहीं, कहना छटाल छटाल है एकदम, उस टाइप का क्वेश्चन है। चलिए आइए, 100 तक हम लोग एक वीडियो में किए थे, अभी 101 से करेंगे 200 तक, मतलब 100 क्वेश्चन रहेगा, 100 क्वेश्चन। अगर जो भी बंधु चैनल पर नए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए ताकि आपको नोटिफिकेशन मिलता रहे। चलिए, और वीडियो देखने के बाद आपको पसंद आए तो आप अपने अनुसार लाइक ज़रूर दे दीजिएगा। चलिए आइए 101 से शुरू करते हैं। भारत की 2011 जनगणना के अनुसार कुल जनसंख्या कितनी थी? 2001 की जनगणना के अनुसार कुल जनसंख्या कितनी थी फ्रेंड्स? तो ये 121 करोड़ था। कितना था? 121 करोड़ था। कितना था? 121 करोड़। आइए दूसरा, 2011 जनगणना के अनुसार भारत की जनसंख्या वृद्धि दर क्या थी? तो भारत की जनसंख्या वृद्धि दर थी 17.7 था। क्या था? 17.7 था। तीसरा, भारत की जनसंख्या घनत्व 2011 कितना था? तो भारत की जनसंख्या घनत्व 2011 में 382 प्रति वर्ग किलोमीटर था। 382 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर था। देखिए ये बाइलिंगुअल है, इसलिए आप लोग किसी को दिक्कत नहीं होना चाहिए। हिंदी और इंग्लिश दोनों में है, इसलिए आप लोग हिंदी ये इंग्लिश वाले भी घबराइएगा मत, आप इंग्लिश देख लीजिएगा। चौथा, भारत का सबसे अधिक जनसंख्या घनत्व किस राज्य में है? विच स्टेट हैज द हाईएस्ट पॉपुलेशन डेंसिटी इन इंडिया? तो ये बिहार में है 2011 के अनुसार। पाँचवा, भारत का सबसे कम जनसंख्या घनत्व वाला राज्य 2011 कौन सा है? तो ये है अरुणाचल प्रदेश है। छठा, भारत का सर्वाधिक जनसंख्या वाला राज्य कौन सा है? तो भारत का सर्वाधिक जनसंख्या वाला राज्य उत्तर प्रदेश है। कौन सा है? उत्तर प्रदेश। भारत का सबसे कम जनसंख्या वाला राज्य कौन सा है? तो यह है सिक्किम है। आप थोड़ा स्पीड में कर रहे हैं फ्रेंड्स, आप लोग भी स्पीड में रहिएगा, और आप चाहे तो आप इसको काउंट कर सकते हैं कितना आपका सही हो रहा है, कितना गलत हो रहा है। आप एक लास्ट में आप कमेंट करके बता सकते हैं कि कितना सही हुआ है, सही और गलत। आइए 108, भारत की कुल साक्षरता दर 2011 में कितनी थी? तो ये थी 74.0%, मतलब 74%। इसलिए 2011 में, चूँकि अभी जनगणना नहीं हुआ है, 2011 में लास्ट जनगणना हुआ, उसी के अनुसार ये सभी दिया गया क्वेश्चन है। भारत में सर्वाधिक साक्षरता वाला राज्य कौन सा है? तो ये केरल है। कौन सा है? केरल है। आइए 10, भारत का सबसे कम साक्षरता वाला राज्य कौन सा है 11 के अनुसार? तो यह है बिहार है। भारत में किस राज्य का शहरीकरण प्रतिशत सबसे अधिक है? तो शहरीकरण प्रतिशत सबसे अधिक गोवा राज्य की। किसकी है? गोवा राज्य की। 12, भारत में किस राज्य का ग्रामीण जनसंख्या प्रतिशत सबसे अधिक है? ग्रामीण जनसंख्या प्रतिशत सबसे अधिक उत्तर प्रदेश का। किसका है? यूपी का है। 13 नंबर, भारत की जनसंख्या में किस आयु वर्ग का प्रतिशत सबसे अधिक है? सबसे अधिक है भारत की जनसंख्या में 15 से 59 वर्ष आयु वर्ग के लोग सबसे ज़्यादा है। भारत की जनसंख्या कौन सा भाग कार्यशील वर्किंग पॉपुलेशन है? तो यह है 39% लगभग। भारत में जनगणना कब शुरू हुई थी? तो ये शुरू हुई थी 1871 में। कब? 1871 में हुआ था शुरू। स्वतंत्र भारत की पहली जनगणना कब हुई थी? तो ये 1951 में हुआ था। कब? 1951 में। हर साल 10 साल में होता है। जनगणना किस अंतराल पर होती है? तो ये 10 वर्ष के अंतराल पर होती है। 2011 जनगणना के अनुसार भारत का सबसे बड़ा नगर कौन सा है? तो सबसे बड़ा नगर है ये मुंबई है। कौन सा है? मुंबई है। 2011 जनगणना के अनुसार भारत का सबसे बड़ा महानगरीय क्षेत्र कौन सा था? तो ये दिल्ली था। कौन था? दिल्ली था। 2011 जनगणना में भारत की लिंगानुपात सेक्स रेशियो क्या थी? तो ये थी 943।
पर पर हजार पुरुष पर 943 महिला। ये मेल और ये फीमेल, याद रखिएगा। देखिए ये जनसंख्या आधारित 2011 जनसंख्या पर आधारित क्वेश्चन है फ्रेंड्स, जनगणना पर आधारित, इसलिए आप लोग अच्छे से इसको, जनगणना पर आधारित है, वीडियो को अच्छे देखिए ताकि आपको कोई जनगणना से कोई भी क्वेश्चन ना मिस हो पाए। भारत में सर्वाधिक कृषि क्षेत्र किस प्रकार की खेती में है? तो यह खाद्यान्न फसलें में। भारत में खरीफ फसलों की बुआई कब होती है? ये होती है जून जुलाई में। खरीफ फसल जून जुलाई में। खरीफ फसल में क्या आता है? खरीफ फसल में धान आता है, मक्का आता है, ईख आता है। भारत में रबी फसलों की कटाई कब होती है? तो रबी फसलों की कटाई होती है ये फरवरी मार्च में, जब ठंडा निकल जाता है और जब ठंडा घुसता है तभी इसका बुआई किया जाता है। धान कटने के बाद ये रबी फसल आता है खरीफ फसल के बाद। भारत में प्रमुख खरीफ फसलें कौन सी है? तो यह चावल है, चावल ये बोल सकते हैं, धान, मक्का। 25 भारत में रबी फसलों में प्रमुख है तो गेहूं है, सरसों है, दाल है। भारत का सबसे बड़ा चावल उत्पादक राज्य कौन सा है? तो सबसे बड़ा चावल उत्पादक राज्य पश्चिम बंगाल है। भारत का सबसे बड़ा गेहूं उत्पादक राज्य कौन सा है? तो यह है उत्तर प्रदेश। गेहूं उत्पादक में उत्तर प्रदेश। भारत का सबसे बड़ा मक्का उत्पादक राज्य कौन सा है? तो सबसे बड़ा मक्का उत्पादक राज्य है ये मध्य प्रदेश है। 29 भारत का सबसे बड़ा बाजरा उत्पादक राज्य कौन सा है? ये राजस्थान है। बाजरा में राजस्थान। देखिए इसमें आपको प्रथम स्थान भी आ रहा है सभी ग्रेन्स में, मतलब सभी अनाज में। भारत का सबसे बड़ा ज्वार उत्पादक राज्य कौन सा है? तो ये महाराष्ट्र है। प्याज में भी महाराष्ट्र आता है। भारत का सबसे बड़ा दलहन उत्पादक राज्य कौन सा है? तो मध्य प्रदेश से दलहन। कौन है? मध्य प्रदेश। भारत का सबसे बड़ा तिलहन उत्पादक राज्य कौन सा है? तो गुजरात है। कौन है? गुजरात है। कपास की सबसे बड़ी उत्पादक राज्य है ये गुजरात। गन्ना का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य उत्तर प्रदेश। गन्ना के लिए उत्तर प्रदेश। भारत में चाय का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य असम। देखिए कितना अच्छा अच्छा सब क्वेश्चन आपको इस टाइप का क्वेश्चन आ रहा है कि आप इस ऐसा रिलेटेड क्वेश्चन, इस टाइप से क्वेश्चन अगर किसी भी प्रकार का आए तो आपसे नहीं छूटना चाहिए इस वीडियो के बाद। कॉफी का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य कर्नाटक। भारत में रबड़ का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य कौन सा है? तो यह केरल है। कौन सा है? केरल है। भारत का सबसे बड़ा जूट उत्पादक राज्य कौन सा है? तो यह पश्चिम बंगाल है। कौन है? पश्चिम बंगाल। भारत में मसालों का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य है केरल है। कौन है? केरल है। आप लोग स्पीड में कीजिएगा, अगर नहीं स्पीड हो पाता तो फ्रेंड्स आप अपना जो स्पीड रहता है उसको कम कर लीजिएगा। 1 पे रहता है, इधर 0.5 रहता है, इधर 1.5 रहता है, तो आप 0.5 पे ले आइएगा, या 0.75 होता है तो उस पे ले आइएगा, कम कर लीजिएगा स्पीड। भारत में बागवानी उत्पादन में सबसे बड़ा राज्य कौन सा है? ये उत्तर प्रदेश है। कौन सा है बागवानी उत्पादन में? उत्तर प्रदेश। 41 भारत का पहला इस्पात संयंत्र कहाँ स्थापित हुआ था? यह हुआ था जमशेदपुर, टाटा। जमशेदपुर इस्पात संयंत्र किस कंपनी द्वारा स्थापित किया गया था? तो ये टाटा स्टील द्वारा। किसके द्वारा? टाटा स्टील द्वारा। 43 भारत का सबसे बड़ा इस्पात उत्पादक राज्य कौन सा है? तो यह है उड़ीसा। कौन है? उड़ीसा। भिलाई इस्पात संयंत्र किसके सहयोग से स्थापित हुआ था? यह रसिया के सहयोग से। राउल का इस्पात संयंत्र किस देश की सहायता से स्थापित हुआ था? राहुल क्या है? जर्मनी की सहायता से। किसकी सहायता से? जर्मनी की सहायता से। देखिए उस टाइप का सब आ जाएगा अब। दुर्गापुर इस्पात संयंत्र किस देश की सहायता से स्थापित हुआ था? तो ब्रिटेन की सहायता से। ये दुर्गापुर ब्रिटेन, और अभी ऊपर देखें ये राहुल का जर्मनी। बोकारो इस्पात संयंत्र कहाँ स्थित है? तो झारखंड में है। भारत का सबसे बड़ा एल्युमिनियम उत्पादक राज्य कौन सा है? तो ये उड़ीसा है एल्युमिनियम उत्पादक राज्य। भारत का सबसे बड़ा कोयला उत्पादक राज्य कौन सा है? तो ये झारखंड है। भारत का सबसे बड़ा लौह अयस्क उत्पादक राज्य कौन सा है? तो उड़ीसा है लौह अयस्क। भारत का सबसे बड़ा अबरख उत्पादक राज्य कौन सा है?
तो आंध्र प्रदेश है। अभ्रक, माइका अभ्रक, आंध्र प्रदेश। भारत का सबसे बड़ा तांबा उत्पादक राज्य कौन सा है? तांबा उत्पादक राजस्थान, खेतड़ी। भारत में सोने की खाने प्रमुख रूप से कहाँ पाई जाती है? तो ये कर्नाटक में है। कहाँ? कर्नाटक। कोलार गोल्ड फील्ड्स कहाँ स्थित है? तो यही कर्नाटक में। इसी पे KGF मूवी भी है। भारत का सबसे बड़ा पेट्रोलियम उत्पादक राज्य कौन सा है? तो ये गुजरात है। भारत का सबसे पहला तेल क्षेत्र कौन सा था? तो पहला असम का डिगबोई। बॉम्बे हाई किसके लिए प्रसिद्ध है? तो ये पेट्रोलियम के लिए। इसका पीडीएफ आपको फ्रेंड्स टेलीग्राम पे मिल जाएगा। आप टेलीग्राम के लिंक से जुड़ जाइए, डिस्क्रिप्शन में है। और या फिर किसी फेसबुक पे मिल जाएगा। अगर फेसबुक कोई यूज करते हैं तो उनको मिल जाएगा फेसबुक पे भी या टेलीग्राम पे, दोनों पे मिल जाएगा आपको पीडीएफ। इसलिए आप पीडीएफ का टेंशन मत लीजिएगा, लेकिन पीडीएफ ही रह जाता है। आप वीडियो जरूर देखिए, क्योंकि पीडीएफ तो ले लीजिएगा। अगर देखते हैं पीडीएफ तो ठीक है, अगर पीडीएफ नहीं देखते वीडियो, चूँकि वीडियो देखता है लोग, टाइम दीजिएगा तब अच्छा से समझिएगा। भी पीडीएफ तो एक बार पढ़ लीजिएगा, पीडीएफ डाउनलोड कर लीजिएगा, लेकिन 5 क्वेश्चन देखिएगा फिर धीरे धीरे छोड़ दीजिएगा। आलस आ जाता है पीडीएफ में। भारत का सबसे बड़ा प्राकृतिक गैस उत्पादक राज्य कौन सा है? तो यह है गुजरात है। कौन है? गुजरात। विश्व की सबसे बड़ी रिफाइनरी भारत में कहाँ स्थित है? तो यह है जामनगर में। कहाँ? जामनगर में। सिंदरी किसके लिए प्रसिद्ध है? तो सिंदरी प्रसिद्ध है उर्वरक के लिए। किसके लिए? फर्टिलाइजर इंडस्ट्री के लिए। भारत का सबसे लंबा राष्ट्रीय राजमार्ग कौन सा है? तो NH44 है। कौन सा है? NH44। अब देखिए उसके बारे में रहेगा। NH44 कहाँ से कहाँ तक जाता है? तो ये श्रीनगर से कन्याकुमारी। इसमें आपको विश्लेषण व्याख्या करने की जरूरत भी नहीं, उससे रिलेटेड फिर दूसरा क्वेश्चन राइज हो जाता है, आ जाता है, इसलिए वैसा ही बनाया है इसमें। स्वर्णिम चतुर्भुज परियोजना गोल्डन क्वाड्रिलेटरल प्रोजेक्ट किन 4 महानगरों को जोड़ती है? ये जोड़ती है दिल्ली को जोड़ती है, मुंबई जोड़ती है, चेन्नई और कोलकाता को। किसको 4 महानगर? दिल्ली, मुंबई, चेन्नई और कोलकाता। 64। भारत में सबसे पुराना बंदरगाह कौन सा है? चेन्नई है। भारत का सबसे बड़ा बंदरगाह कौन सा है? तो मुंबई है। कांडला बंदरगाह किसके निर्यात के लिए प्रसिद्ध है? तो यह खनिज तेल के लिए। कांडला कहाँ है? गुजरात में है। भारत का सबसे गहरा बंदरगाह कौन सा है? तो विशाखापट्टनम है, तमिलनाडु। भारत का सबसे व्यस्तम हवाई अड्डा कौन सा है? IGI एयरपोर्ट, दिल्ली। भारत का पहला अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा कौन सा है? त्रिवेंद्रम है। कौन सा है? त्रिवेंद्रम। भारत का सबसे बड़ा रेल मंडल कौन सा है? बहुत अच्छा क्वेश्चन। उत्तर रेलवे, नॉर्दर्न रेलवे। भारत का सबसे व्यस्त रेलवे स्टेशन कौन सा है? तो यह हावड़ा है, सबसे व्यस्त स्टेशन। और यह हावड़ा से हम आपको क्लास करा रहे हैं। क्या लक है। भारत में रेलवे का राष्ट्रीयकरण कब हुआ था? ये 1951 में हुआ था। कब हुआ था? 1951 में। भारत की पहली बुलेट ट्रेन परियोजना किस मार्ग पर शुरू की गई है? तो ये मुंबई अहमदाबाद। भारत में मेट्रो सेवा सबसे पहले कहाँ शुरू हुई थी? तो ये कोलकाता में। भारत का पहला उपग्रह आर्यभट्ट कब प्रक्षेपित किया गया था? ये 1975 में। कब? 1975 में प्रक्षेपित किया गया था। कितना सब इम्पोर्टेंट पॉइंट है। आपको कोई भी पॉइंट ऐसा लगा हो कि नहीं ये पॉइंट पढ़ने लायक नहीं है, ये क्वेश्चन पढ़ने लायक नहीं है, आलतू फालतू क्वेश्चन है, ऐसा नहीं लगा होगा। उम्मीद करते हैं वैसा नहीं लगा होगा। आप पता नहीं आप लोग क्या सोचते हैं, लेकिन सब छटा एकदम क्वेश्चन है, एकदम एक्सपेक्टेड क्वेश्चन और आया हुआ क्वेश्चन। इस सभी एग्जाम के लिए जो भी स्टूडेंट बिहार SSC, अभी तो बिहार में बहुत सा वैकेंसी दिया हुआ है, अभी एग्ज़ाम भी बाकी है। बिहार SSC दोनों, ये ग्रेजुएट लेवल और +12 लेवल का अभी बाकी है। BPSC तो 72 होगा। फिर AEDO का फॉर्म, फिर दरोगा, पुलिस बिहार के लिए, और फिर तो ये बाहर का चलता ही SSC, रेलवे,
अगर एनटीपीसी का एग्ज़ाम के पहले ये वीडियो मेंस के लिए आप देख के जरूर जाइएगा। भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन इसरो का मुख्यालय कहाँ है? तो ये बेंगलुरु में है। भारत का पहला संचार उपग्रह कौन सा था? तो ये एप्पल। जी सैट उपग्रह श्रृंखला किसके लिए है? तो ये संचार सेवाएं के लिए है। नाभिक किस प्रकार की प्रणाली है? यह है नेविगेशन प्रणाली। भुवन किस संगठन द्वारा विकसित वेब पोर्टल है? भुवन इसरो द्वारा है। किसके द्वारा? भुवन इसरो द्वारा। वर्तमान में भारत में कुल कितने राज्य हैं? तभी 28 राज्य हैं। भारत में केंद्र शासित प्रदेशों की संख्या कितनी है? तो यह है 8 है। भारत का सबसे बड़ा राज्य क्षेत्रफल के आधार पर कौन सा है? तो यह है राजस्थान है सबसे बड़ा। भारत का सबसे छोटा राज्य क्षेत्रफल के आधार पर देखिए गोवा, मतलब बड़ा है तो छोटा भी आ गया है। उस टाइप का हम क्वेश्चन आपको सेट करके दिए हैं। भारत का सबसे अधिक जनसंख्या वाला राज्य कौन सा है? उत्तर प्रदेश है। तो भारत का सबसे कम जनसंख्या वाला राज्य कौन सा है? तो सिक्किम है। चूंकि अगर ज़्यादा वाला जानते हैं तो कम वाला भी जानना जरूरी है। भारत में सबसे अधिक जिले वो किस राज्य में है? तो उत्तर प्रदेश राज्य में है। तो भारत में सबसे कम जिला किस राज्य में है? तो सिक्किम में है। देख रहे हैं कैसा क्वेश्चन है। इस क्वेश्चन के लिए आप लोग का लाइक तो बनता है फ्रेंड्स, लाइक जरूर दे दीजिए आप लोग। लाइक में कटौती मत कीजिए, लाइक करने से क्या है, सिर्फ क्लिक कीजिए लाइक हो जाएगा। भारत का सबसे ऊंचाई पर स्थित राज्य कौन सा है? तो यह है जम्मू कश्मीर। भारत का सबसे दक्षिणी राज्य कौन सा है? यह तमिलनाडु है। भारत का सबसे दक्षिणी बिंदु कौन सा है? तो इंदिरा पॉइंट है। कौन सा है? इंदिरा पॉइंट। भारत का सबसे उत्तरी बिंदु कौन सा है? जब दक्षिणी आ गए तो उत्तरी तो आना ही चाहिए, तो इंदिरा कौल है। तो भारत का सबसे पूर्वी बिंदु फिर कौन है? कहाँ है? तो ये अरुणाचल प्रदेश में। सबसे पूर्वी बिंदु कहाँ स्थित है? अरुणाचल प्रदेश में। तो भारत का सबसे पश्चिमी बिंदु कहाँ स्थित है? तो ये गुजरात में है। भारत की भूमध्य रेखा किस अक्षांश से संबंधित है? तो ये 27 डिग्री 30 मिनट उत्तर में है। 196। किस राज्य से कर्क रेखा नहीं गुजरती है? तो ये बिहार राज्य से कर्क रेखा नहीं गुजरती है। ये गमछा झार मित्र पे इसका ट्रिक है फ्रेंड्स। गमछा झार मित्र पर इसको बहुत वीडियो हम बता चुके हैं। ये इससे गो से गुजरात, म से मध्य प्रदेश, छ से छत्तीसगढ़, झार से झारखंड, मी से मिजोरम, त से त्रिपुरा, त्र से त्रिपुरा, प से पश्चिम बंगाल, र से राजस्थान। गमछा झार मित्र पे ये याद रखिए, कभी नहीं भूलिए कर्क रेखा से कौन कौन सा राज्य जाता है, बस उसको याद रखिए। और जो नहीं है ऑप्शन में उसको एलिमिनेट कर दीजिए, मतलब वही आंसर नहीं आ जाएगा। 97। भारत का सबसे बड़ा द्वीप कौन सा है? तो यह है मिडिल अंडमान। विश्व का सबसे बड़ा नदी द्वीप भारत में कहाँ स्थित है? तो यह असम माजुली द्वीप। कौन सा है? माजुली द्वीप। भारत का सबसे बड़ा रेगिस्तान कौन सा है? तो थार मरुस्थल, थार रेगिस्तान। गुजरात, राजस्थान, गुजरात उधर। भारत में सबसे अधिक जनजातीय जनसंख्या किस राज्य में है? सबसे अधिक जनजातीय जनसंख्या ये मध्य प्रदेश में। कौन सा? जनजातीय जनसंख्या पूछ रहा है। चलिए फ्रेंड्स, 200 क्वेश्चन आपका पूरा हुआ है, मतलब 100 क्वेश्चन एक वीडियो में था, इसमें 100 क्वेश्चन, 200 क्वेश्चन हो गया। वीडियो आप लोग को कैसा लगा आप लोग लाइक और कमेंट करके बताइए।
लाइक प्लस कमेंट करके बताइए आप लोग को कैसा वीडियो लगा, ये सेशन कैसा लगा, ये नया स्टार्टअप, ये न्यू स्टार्टअप कैसा लगा आपको। आप लोग इसका लाइक और कमेंट धड़ाधड़ करके जवाब दीजिए। चलिए फ्रेंड्स, फिर मिलते हैं अगले वीडियो में। 200 तक होगा तो 200 से 300 तक अगले वीडियो में लाएंगे। नेक्स्ट वीडियो में आप लोग चैनल के साथ जुड़े रहें और लाइव क्लास जोड़ना मत भूलिएगा। लाइव क्लास जो होता है 12 बजे होता है दोपहर में, साइंस का होता है 9 बजे, 9 PM मतलब रात में क्या होता है, ये 9 PM रात में होता है करेंट अफेयर्स। कौन सा होता है, करेंट अफेयर्स होता है। बहुत अच्छा डिस्कशन कराया जाता है, आप एक बार तो जोड़ कर देखिए, जो भी नहीं है, अगर जो पुराने उनको पता होगा। और लगभग 10:15 बजे रात में ही फिर लूसेंट का डिस्कशन होता है। लूसेंट ही ऐसा बुक है जिसे सभी टीचर फॉलो करता है, सिर्फ नाम उसका नहीं लेता है कि हम इससे पढ़ाते हैं चाहे हम इससे मटेरियल बनाते हैं, लेकिन सभी लूसेंट का फॉलो करता है, क्योंकि लूसेंट एक तरह से सभी बुक का बाप कहिए। चलिए फ्रेंड्स, फिर मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए यहीं, चलिए धन्यवाद।